शुरू किया। आपने एक प्लान किया था कि नहीं नहीं, ये टाइम मेरे को सबसे ज़्यादा सेल करने का है, सबसे ज़्यादा मेरा कपड़े को डिमांड में लाना है और बहुत मुनाफा कमा के दिवाली के बाद मैं दूसरा शोरूम खड़ा करूँगा, ऐसा सब आपने प्लानिंग किया। और होता क्या है कि आप जो कपड़े लेके गए उसकी ज़रूरत कस्टमरों को कितनी थी ये आपने प्लानिंग नहीं किया था, या तो आपके कस्टमर्स को कौन सी वेराइटीज़, कौन सी क्वालिटी, कौन सा पहरवेश ज़्यादा चाहिए, ये आपको ज्ञान न होने के कारण जैसे ही दिवाली गई, सेल ख़त्म हुआ, आपके कस्टमर्स ने दिवाली भी मनाई अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के, पता चला कि आपकी दुकान में बहुत सा स्टॉक रह गया। अभी सूरत एक ऐसा कपड़ों का हब है जो कस्टमरों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कई, सब नहीं है, गिने चुने 3-4 मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स हैं जो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए एक फैसिलिटीज़ देते हैं कि आपका जो कपड़ा बंडल से बंडल नहीं बिका वो वापस लेके आना, हम उसका रिप्लेसमेंट दे देंगे। ये अच्छी बात है, अपने को ये फैसिलिटीज़ मार्केट में से मिल रही है और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसी फैसिलिटी आपको दी है, आप तकदीर वाले हो। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। जैसे हमने उदाहरण शुरू किया था भूख और खाने पे, उसी प्रकार आपके पास रिटेल आउटलेट का एक कपड़ों का शोरूम है और 100% वुमेन्स की वेराइटीज़ आप रखते हो और आप पिछले 3-4 साल से बिजनेस भी कर रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो और आपका कस्टमरों का डाटाबेस भी बड़ा लंबा चौड़ा हो चुका है। अच्छी बात है, आप कामयाबी की ओर चल पड़े हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आता है, सब फेवर में है, आपके पक्ष में है तो काम चलता है, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है। एक माना हुआ, पहुंचा हुआ अनुभवी व्यापारी कौन होता है मालूम है दोस्तों? जो आपको बनने का है, अगर नहीं है तो वो होता है जो प्लानिंग से करे। सबसे पहला आपका बजट क्या है, 1, दूसरा आपका कौन से कपड़े की दुकान है, 2, तीसरा कौन से शहर से हो, चौथा आप जो शहर में व्यापार कर रहे हो आपका शोरूम कौन से एरिया में है। उसके बाद आगे का लेवल आता है वो ये है, आप जो एरिया में अपना रिटेल आउटलेट की शॉप या शोरूम खोल के बैठे हो वहाँ इर्द गिर्द अगल बगल कौन से कस्टमर ज़्यादा कौन सी चीज़ खरीदने आते हैं। उसके बाद एक और आता है, उनकी परचेस करने की ताकत क्या है, उनकी क्षमता क्या है, मध्यम वर्गीय है, उच्च मध्यम वर्गीय है या पैसे वाले हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक ये भी है कि आपके एरिया में कौन सी त्योहार ज़्यादा मनाया जाता है, होली, दीपावली, पोंगल, जन्माष्टमी, जन्मभूमि के लिए जो करते हैं वो राम भूमि, वो राम जन्म का महोत्सव मनाते हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। ये करने के बाद, ये सब प्लानिंग करने के बाद आपने जो बजट बनाया है वो, अभी आपके एरिया में सपोजिंग सूती साड़ियाँ ज़्यादा चलती है तो आप ये एक लिस्ट बनाइए कि हिंदुस्तान में ऐसा कपड़े का कौन सा हब है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की किफ़ायती दामों में कॉटन की साड़ी जो आपके कस्टमर पहन के निकलते हैं ना, वैसी साड़ी किसके पास है। गूगल बाबा की हेल्प लो, फटाफट उंगल के टिप पे 1 2 3 4 आपका फोकस हो जाएगा सूरत गुजरात में। अभी सूरत गुजरात में ऐसा कौन है जो हर वेराइटीज एक छत के नीचे पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, अस्तर सब आपको साथ में देगा। आपका उधर से भी ज़ीरो हो जाएगा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। स्क्रीन पे लगे मोबाइल नंबर पे आप सीधा फ़ोन करो
वो नोट कर दो और ये स्टडी करने के बाद वो नंबर का हेल्प लेके हमें फ़ोन करो और एक प्लान कीजिए। हम सूरत जाएंगे और परचेस करेंगे, कितना, क्या, कैसे, ये सब हो गया शॉर्ट लिस्ट। तो आपका कोई GR यानी कि आपका गुड्स रिटर्न का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सवाल ये नहीं है कि केसरिया आपका खरीदा हुआ गुड्स वापस स्वीकार करता है कि नहीं है, वो तो करेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट भी दे देगा क्योंकि व्यवहार और क्योंकि संबंध हो चुके हैं। लेकिन मित्रों, ये करने से आपका कितना वक्त जाएगा, वेस्ट होगा। मतलब तो आपका जो पूंजी आपने लगाई थी वो एक फ्रीज हो गई कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि वो लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन थे, ये सब चीज़ें होंगी। और चौथा ये रहेगा, क्या आप एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है गुड रिटर्न करने के लिए, वो वक्त के अंदर अंदर जा सकोगे। ये सब तय करके आपको लगेगा कि छोड़ो ना यार, अभी नहीं जाने का है, वो पैसा गया तो गया, कपड़ा नहीं बिका तो आउट ऑफ डेट हो गया, नहीं बेचने का है। ऐसा करके आपका पैसा वेस्ट जाएगा। दोस्तों, बात ये है कि आप सबसे पहले तो प्लानिंग ऐसा करो कि गुड्स रिटर्न की नौबत ही ना आए। और दूसरी बात, वर्स्ट कम टू वर्स्ट, ऐसी परिस्थिति में अगर आपका कपड़ा नहीं बिकता है तो आप सीधा इजी रास्ता मत ढूंढो कि चलो वापस जहाँ से परचेज किया है वहाँ पे रिटर्न करके आते हैं। नहीं, उसको दबा के रखो। और आप जो वैरायटीज नई फैशन की दे रहे हैं ना, उसमें 1 2 3 4 करके डिस्काउंट के साथ, एक पैकेज के साथ और एक नई स्कीम के साथ वो कपड़ा हो सके उतना कस्टमर्स को देने का धक्का मार के, मतलब पुश करके 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 मार्केट में डालने की कोशिश करो। इससे क्या होगा मालूम है? एक तो ये होगा कि आपका जो रिलेशंस है, जहाँ से कपड़े खरीद रहे हो उनके साथ रिलेशन बहुत नॉर्मल रहेंगे, आप समझे ना। दूसरा, आप कितने कामयाब हो वो आपको पता चलेगा। और तीसरी बात ये आएगी दोस्तों कि आपको अपने आप पे बहुत ही भरोसा बढ़ेगा और आप समझोगे कि यस, मैं ये कर पाया हूँ। दोस्तों, ये विषय पे मैं कि कई दिनों से आपसे बात करना चाहते हो सके वहाँ तक गुड्स रिटर्न के झमेले से दूर रहिए। जो कपड़ा खरीद के लाए हो वो आपको बेचने का ही है, ऐसा दिमाग में लगा के धीरे 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 पेनिट्रेट करके धीरे 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 उसको पुश करके मार्केट में निकालो। और अंत में जब कोई चारा नहीं रहेगा तब आपने जहाँ से परचेस किया है वो तो है, उसने कमिट किया है कि हम वापस ले लेंगे और उसके सामने आपको नया रिप्लेस करके देंगे, है ना। चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप सूरत आने का प्लान कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट्स बिंदास कीजिएगा। मैं सब प्रति उत्तर यहाँ से पेश करूँगा। चलो दोस्तों, तब तक आपसे विदाई लेता हूँ। आप सबका मंगल हो और खूब ही जीवन में तरक्की करो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।